Shall we begin? vocab की बुक्स online students, please be ready with the vocab textbook. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स किए थे, which basically means one, two or more than two words which are pretty confusing when read or spoken together. और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, ओके नाउ एवरीबॉडी हियर, उन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने होमोनिम्स करके एक ब्रांच सीखा था. उसके अंदर होमोग्राफ्स और homophones. We studied that, right? Do you all remember? No? Many of you were not there also in the recording. देखी थी? Very good. Exam सबकी खत्म हो गई? ठीक है. तो इंग्लिश में हर एक वर्ड का एक ही मीनिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर सम वर्ड्स, जैसे कि एक वर्ड है उसको एक तरह यूज किया जाता है, अलग सिचुएशन में अलग कॉन्टेक्स्ट में विद अ डिफरेंट मीनिंग, एज अ डिफरेंट मीनिंग यूज किया जाता है. इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स. होमोनिम्स, होमो मीन्स सेम, निम मतलब नेम. ठीक है. होमोफोन्स, होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड, मतलब जिन वर्ड्स का साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है, दोज आर homophones. Can you all think of two words as such? Teeth, see, and this is a homophone. ठीक है. फिर आता है homograph. Graph is writing, same spelling but different sound. Give me example. Read. ठीक है. मीनिंग तो एक ही है लेकिन पास्ट फॉर्म. ठीक है. वन एग्जाम्पल. और कोई? There are two ways of reading this word. One is minute and the other is minute. ठीक है. लीड, लीडर वाला लीड, और दूसरा पेंसिल का जो लेड होता है. ठीक है. दिस एंड दिस इज अ ग्राम होमोग्राफ. दिस इज होमोफोन. होमोनिम का एग्जाम्पल दो. ट्री वाला बार्क, डॉग वाला बार्क. ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ टुडे we are going to start with another topic commonly
मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एक वर्ड जो अलग अलग वेज में sometimes it is confused how to write that word. स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे हम. बट सिंस इंग्लिश इज अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी स्टूपिड लैंग्वेज, हर जगह पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते. ठीक है, एक्सेप्शंस मैथ्स और केमिस्ट्री की तरह बहुत सारे एक्सेप्शंस है इसमें भी. Could anybody tell me what's the difference between a cat and a comma? थोड़ा सा भी दिमाग में कुछ हिंट आ रहा हो. Shall I give the answer? पढ़ लो एक बार, इसमें भी होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स कुछ तो मिल जाएगा. सॉरी, ग्रुप में था तो सही, बैकअप है, टॉपिक का नाम भी लिखा था. ठीक है, हाँ. डिड यू अंडरस्टैंड? पॉज, क्लॉज. तो ये क्या है? होमोफोन है, होमोग्राफ है, होमोनिम है. होमोनिम तो नहीं हो सकता, डिफरेंट वर्ड्स. होमोफोन्स. ऐसा ही कुछ आज हम करने वाले हैं. ऑफुल में ऑ में ई होता है, ऑल्दो दोनों का मीनिंग एकदम ही अलग है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बट इसके स्पेलिंग में से ई हट जाता है. ऐसा एक और वर्ड है जिसका ओरिजिनल वर्ड में ई आता है और उसका फॉर्म चेंज करने पे ई निकल जाता है. द वर्ड स्टार्ट्स विद टी. टी. ट्रू, ट्रूली, ई निकल जाता है. ठीक है, समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डू टुडे, ताकि मिस्टेक्स ना हो. ये हम लास्ट में देख लेंगे. ठीक है. um, जो वर्ड्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं, उसी में से उठा के मैंने यहाँ पे वर्ड what should we emphasize in the spelling and a sentence with that meaning we all know. बहुत ही simple words है, जिसका meaning थोड़ा सा हटके है या फिर we haven't heard of that, वो हम डिस्कस करेंगे. otherwise we'll only discuss the spelling tricks and sentence. You people are going to do silent reading from the slide. Okay, alright. accommodate में बहुत कॉमन मिस्टेक होता है सी और एम में. एक्चुअल स्पेलिंग में डबल सी आता है और डबल एम आता है. जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, मोस्टली तो हर एक में लिखा है, किसी किसी में नहीं लिखा है. यू पीपल, आई वुड रेकमेंड टू राइट इट जहां पे ये दिया हुआ है. पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? 30, 29. ठीक है, 29. ओके. अकोमोडेट में इस तरह से याद रख सकते हो. अकोमोडेट मीन्स to give room or to give space. Since this word means that and the word is very lengthy, बहुत लंबा word है, तो इसमें it needs extra letters, extra alphabet चाहिए. इसको तो डबल सी एंड डबल एम इस तरह से याद कर सकते हो. ठीक है, साइड बाय मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साइड बाय साइड यू पीपल कैन कंटिन्यू रीडिंग द सेंटेंसेस सो दैट यू गेट क्लियर हाउ इज इट यूज्ड आल्सो. ठीक है. अचीव बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है आई ई और ई आई में.
कौन सी स्पेलिंग में ई आएगा, कौन सी में आई ई आएगा? जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड में क्या आता है? आई ई। अचीव में भी आई ई आता है। ट्रिक हियर इज, जिस स्पेलिंग में आई ई या ई आई से पहले वाला लेटर, जैसे यहाँ पे एच है, उसके पहले वाला लेटर अगर सी होता तो ई आई होता। मोस्टली फॉर ऑल द वर्ड इट्स लाइक दैट। एक आधे एक्सेप्शन है, जैसे वियर्ड, वियर्ड का स्पेलिंग इज डब्ल्यू ई आई, उसमें देयर इज नो सी, वो एक्सेप्शन है। से रिसीव, परसीव, तो उसमें सी ई आई, दैट्स द रूल। आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, ठीक है। अग्रेसिव, डबल जी डबल एस, याद रखना ये। अपेरेंटली, डबल पी आर ए नहीं होता, आर ई, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, दिस इज अगेन ऑफुल और ट्रूली की तरह, ई नहीं आता। आर्ग्यू में, आर्ग्यू में ई आता है, आर्ग्यूमेंट में ई नहीं आता, ठीक है। असैसिनेशन, डबल एस डबल एस। सेंटेंसेस रीड कर लिए एवरीबॉडी? शैल वी मूव अहेड? धुन, फोन साइड पे रख दो। ओके, हाँ, नो, check if that's empty. Ask over there. Post 4:30, all most of the times both the classes would be occupied. हाँ, बिगिनिंग में डबल एन आता है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या फिर टाइप करते टाइम, चैटिंग में, फोन में हम लिख देते हैं बिना सोचे समझे, ऑटो करेक्ट अपने आप ठीक कर देता है। हैंड रिटन व्हेन वी राइट, तो हमेशा ये वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। यस, होती ही है, डबल एन आता है, ठीक है। यहां से एक बहुत ही स्टूपिड सा स्टोरी लाइन चालू होता है, इट्स अ लिटिल फनी ऑल्सो, तो सेंटेंसेस जरूर रीड करना। बिलीव, अगेन सी नहीं है तो आई ई, ठीक है। बिजार, इसमें भी बहुत मिस्टेक होती है, डबल जेड नहीं होता, डबल आर होता है इंस्टेड, डबल आर, सिंगल जेड डबल आर। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, तुम्हारे बुक में वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेंसेस रीड कर लिया? करीबियन, सिंगल आर डबल बी, सिंगल आर डबल बी, पहले ये रीड कर लो। ऑल्सो राइट इट तुम्हारे बुक में, देन वील डिस्कस अबाउट दिस वर्ड। रीड कर लिया? सी के साउंड में, व्हेन वी स्पीक दिस लेटर, इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स में से स की साउंड आती है, कुछ कुछ वर्ड्स में से क की साउंड आती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट सी साउंड एंड दिस इज कॉल्ड हार्ड सी साउंड। कौन से वर्ड में स की साउंड आएगी, कौन से वर्ड में क की साउंड आएगी? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, एक रूल है। ई आई और वाई, ये तीन अल्फाबेट ऐसे, तीन लेटर्स ऐसे जिसका साउंड ई निकलता है, तो इन लेटर्स के साथ अगर सी होगा तो उसमें से स की साउंड आएगी, अदरवाइज ए टू जेड में से एक्सक्लूडिंग दीज थ्री कोई भी लेटर होगा तो क की साउंड आएगी। यू कैन चेक इट। पूरे डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है, चाहे सी स्पेलिंग के स्टार्टिंग में आया हो,
सेंटर में आया हो या एंड में आया हो, साउंड इसी तरह से निकलेगा. सेम गोज विथ जी ऑल्सो. वन इज दिस एंड वन इज दिस. ठीक है, सेम रूल. वन इज सॉफ्ट जी साउंड, वन इज हार्ड जी साउंड. कौन सा ग है और कौन सा ज है, आई टेल यू दैट लेटर ऑन. डिड यू रीड द सेंटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? हाउ डू यू से दिस वर्ड? सिमेट्री. सिमेट्री क्या मतलब होता है इसका? ग्रेवियर. ओके. इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है विच अगेन स्टार्ट्स विथ सी, लेकिन उसका इट इज सी आर. व्हाट इज दैट वर्ड? इसका मीनिंग भी मिलता जुलता है. कैसे बोलते हैं इसको? क्रेमेटरी. इसका मतलब डेड बॉडी जलाते हैं जहाँ पे, शमशान. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज, इसको ऐसे बोलते हैं शॉफर. शॉफर मतलब, थोड़ा जोर से बोलो, नीचे से कॉफी पी के आया करो, एनर्जी आएगी. ड्राइवर, ऐसी नॉर्मल ड्राइवर. हाँ, जोर से बोलो ना. बटलर. जो रिच रिच पीपल, बड़े लोगों के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, जो फ्रीलांसिंग नहीं करते, जो ऐसे रोड पे चलते हुए ड्राइवर्स नहीं होते, जो ओला उबर नहीं चलाते. ठीक है, जो फिक्स्ड ड्राइवर्स होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ शॉफर. ठीक है. सेंटेंस पढ़ तुम लोगों ने. कलीग. डबल एल. अच्छा, इस वर्ड में देर आर टू लेटर्स दैट आर साइलेंट. कौन से हैं? ए, यू. ए और यू. कलीग. सी ओ, ओ की साउंड आ रही है. एल के बाद ई की भी साउंड आ रही है. जी के बाद यू, ई में से यू की साउंड नहीं आ रही है. कलीग. सिंगल एल, जी यू ई, ये स्पेलिंग याद रखना. ठीक है. कमिटी. अगेन डबल एम डबल टी डबल ई, मिस्टेक्स होती है इस वर्ड में. क्यूरियोसिटी में सच कुछ है नहीं, बट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया. कॉन्शियस. इसका साउंड इज एस एच, लेकिन स्पेलिंग में एस एच कहीं नहीं आता है. ठीक है. इससे मिलता जुलता वर्ड है जिस वर्ड में साइंस आता है. सेम साउंड विद एन एन एडेड. कॉन्शियंस. ठीक है. मीनिंग देख लो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कॉन्शियस मतलब, हाँ, when you are awake or aware of something. ठीक है. सेंटेंस देख लिया. should we move ahead? You want to say something? Yeah. There are two students. नहीं वो ऑफलाइन. अच्छा तो ठीक है. श्योर. ओके, सो गुड आफ्टरनून गाइस. तो हाँ, उसको सुनाई दे रहा है ना वहाँ पे? ठीक है. निकुंज, यू कैन हियर मी राइट? तो सो गए. ठीक है. तो देखो अभी है ना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं. मैंने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था कि आप लोगों को, जैसे मैंने अनाउंस किया था कि अभी जो है आम बैंगलोर का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अनाउंस हुआ है.
ठीक है, विच इज BSc इन इकोनॉमिक्स एंड BSc इन डेटा साइंस विथ माइनर्स इन बिजनेस स्टडीज ऐसा। इसके लिए मैथमेटिक्स मतलब मैथ स्टूडेंट्स ही ये कर सकते हैं, सो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के नॉट अप्लाई टू दिस। नंबर हैवी कोर्स रहेगा, इकोनॉमिक्स डेटा साइंस ये सब कुछ है। डेफिनेटली ये लॉट ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स उसमें ये सब चीजें रहेंगी। जो स्टूडेंट्स IPM के प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग IPM की क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अभी भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, द आइडिया इज कि डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि IIM बैंगलोर इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। ठीक है, उसका अंडर कोर्स इज समथिंग जो काफी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हमें ये करना है नहीं करना वो एक सेपरेट स्टोरी है। जो भी स्टूडेंट्स जैसे IIM इंदौर ये सब भी अगर पहले से आपका IPM प्रोग्राम आपका अगर था दिमाग में, तो हम लोगों ने अगर इसके हिसाब से प्रिपरेशन की है, बैंगलोर के हिसाब से अगर अभी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा वो प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो? सो द आइडिया इज कि ये इसी साल लॉन्च हो रहा है एंड उसकी एंट्रेंस एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। अभी वो लोग ने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है, द एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। तो अभी डेफिनेटली इट रिक्वायर्स सम हेवी प्रिपरेशन फ्रॉम आवर एंड। वो रेगुलर ऐसे नहीं चलेगा, उसको मतलब बहुत सीरियस प्रिपरेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस जो भी स्टूडेंट्स IPM कर रहे हैं, IIM इंदौर के एग्जाम ये सब दे रहे हैं, अभी ऑलरेडी हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट? पहले तो आप लोग जो भी कर रहे हो, सो नाउ इंस्टेड ऑफ, बिकॉज वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। द एग्जाम इज इन दिसंबर इटसेल्फ, दिस वाज नॉट प्लान्ड। बाकी हम लोग जो प्लान कर रहे थे विच वॉज इनकी मई के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट नाउ दैट द एग्जाम्स आर इन दिसंबर, टू कंप्लीट द सिलेबस टाइम पे एंड उसके साथ साथ आप लोगों को उस रिग्रेस प्रिपरेशन के लिए रेडी होने के लिए वी विल नीड टू टेक 1 more क्लास पर वीक। ठीक है ना, एक क्लास की और रिक्वायरमेंट होगी, तो इंस्टेड ऑफ IPM की एक सिंगल क्लास पर वीक वी विल बी हैविंग 2 क्लासेस पर वीक। और अभी क्या है, फेस्टिव सीजन है तो वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां उट्टियां भी हो जाती है। मतलब अगस्त में भी देर आर लाइक 2 सैटरडेज, जो हमारी सैटरडे को IPM होती है एंड 2 सैटरडे, एक दिन रक्षाबंधन है और एक दिन 15 अगस्त है, तो ऑब्वियसली हमारी छुट्टियां ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, सो इसकी वजह से वी विल हैव टू कीप सम उसका क्लासेस हमें कवर अप करने के लिए, एंड साथ में वी विल बी इंक्रीजिंग 1 क्लास पर वीक। एंड बट वी, अगर आप लोग ये चीज समझो कि अगर हम लोगों ने IIM बैंगलोर के हिसाब से दिसंबर तक कर लिया ना, तो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स विल बी मोर और लेस सॉर्टेड फॉर अस। उसके बाद हम सिर्फ बोर्ड्स के बाद फिर आप जनवरी फरवरी मार्च आप पूरा बोर्ड्स पे फोकस कर लेना दिसंबर तक इसको टाइम देखकर, और उसके बाद फिर हम अप्रैल ऑनवर्ड्स हम सब रिविजन भी कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो वी विल बी सॉर्टेड। ठीक है, सो आई वांट योर कोऑपरेशन बिकॉज दिस इज समथिंग अगर हमें करना है तो वी रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, इवन इफ यू आर नॉट अपियरिंग फॉर IIM बैंगलोर, बट अगर आप बाकी IIM इंदौर ये सब के लिए अपियर कर रहे हो, तो यू विल नीड टू सिट फॉर दीज क्लासेस, बिकॉज सिलेबस हम लोग उसी के हिसाब से करवाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कुछ भी इसमें कंफ्यूजन हो तो प्लीज कम एंड डिस्कस दिस विथ मी इंडिविजुअली, वो हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी लाइक, हम लोगों को सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स का तो फोकस हमारा है ही, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि लेटर ऑन यू विल बी हैविंग इंटरव्यूज, यू विल बी हैविंग, आप लोगों को प्रेजेंटेशंस, माइक्रो प्रेजेंटेशंस ये सब देना है। सो वी वांट यू टू वर्क ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव, मतलब कभी भी आप लोगों ने स्टेज पे कुछ बोला है जाकर, या आप लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट किया है? ओके, जिन्होंने नहीं किया है करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, सो इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट समवेयर, तो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी जो हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कीप एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, एक एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होगा, ट्रस्ट मी गाइस, इसी रूम में होगा। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं होंगे, बट फॉर पीपल हु वांट टू ओवरकम देयर स्टेज फियर, इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन इट इज प्लान्ड ऑन 3rd of August। ठीक है, फर्स्ट जो है फ्रेंडशिप डे वाले दिन हम सुबह रख लेंगे, शाम को घूम लेना तुम लोग। ठीक है, तो जो है, तो इसलिए जो है फ्रेंडशिप डे वाले दिन आप लोगों को 3rd of August को वी आर गोइंग टू कीप एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन एट करियर एक्सप्रेस, एंड वी आर गोइंग टू हैव वेरी लिमिटेड एंट्रीज, क्योंकि ये और भी बैचेस है। ठीक है, तो फॉर ऑल द अक्रॉस द स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोगों को ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करना, वी वांट टू कीप इट लाइक 1.5 hour का प्रोग्राम टोटल। सो विल बी कीपिंग अराउंड 15-20 एंट्रीज मैक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर
क्योंकि 2-2.5 मिनट हम लोग सबको दे रहे हैं, बीच में सब मैनेजमेंट ये सब में लेकर, वी डोंट वांट टू कीप अ वेरी लॉन्ग प्रोग्राम, ठीक है ना। सो 15-20 स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग लेंगे, एक वही कैप हम लेंगे. सो वी विल बी फ्लोटिंग द रजिस्ट्रेशन लिंक सून, एंड ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स. जो भी पार्टिसिपेट करते हैं दे विल बी गेटिंग ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स. तो अगर आप लोगों के पास ऐसे भी सर्टिफिकेट्स ये सब नहीं है, तो अगेन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट वन. एंड सेकेंडली, जिनको स्टेज फियर है, मतलब हम लोग आपको हेल्प करेंगे, मैम विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी हेल्पिंग यू, विल बी हेल्पिंग यू. यू नो आपको अगर कहीं पे भी अटक रहे हो तो हम लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए है, कि आपको नहीं आ रहा है कैसे बोलना है, क्या बोलना है, विल हेल्प यू. बट द आइडिया इज प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है. जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं डेफिनेटली यू गाइस शुड पार्टिसिपेट, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हम जब इंटरव्यूज के लिए बैठे ये सब करें तो हम लोग उतना ज्यादा घबराए नहीं. तो दैट इज द रीजन वी वांट टू कीप दिस. सो 2 थिंग्स, जो भी आईपीएम ये सब कर रहे हैं, एक दिन क्लास बढ़ेगी आप लोगों की, तो वो कब होगी कैसे होगी विल बी अनाउंसिंग सून, ठीक है. एंड सेकेंड, एलोकेशन कंपटीशन ऑन 3rd of August, विल बी फ्लोटिंग द रजिस्ट्रेशन लिंक सून. एंड बिकॉज लिमिटेड एंट्रीज तो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे रहेगा, तो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. Siddhant and Krish, did you listen to what ma'am said? Okay. सेंटेंस पढ़ लिया? रजत के लिए बुरा लग रहा है किसी को? नहीं, मर गया यार वो बेचारा. Are we clear with all the words on the screen? ठीक है. यूजुअली हम इस वर्ड को डेफिनेटली बोलते हैं, पर वो डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली आई होता है, ए नहीं होता है. लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ऑटो करेक्ट हमारे लिए वो ठीक कर देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हर जगह पे यू वोंट हैव टू टाइप, ठीक है. डिलेमा, इट्स डिलेमा और डायलेमा. डिलेमा, ठीक है. सिंगल एल डबल एम, इतना याद रखना, ठीक है. सेंटेंस पढ़ लिए सबने? एक्सटेसी, एक्सटेसी में एक्स की साउंड आ रही है, बट एक्स नहीं है वर्ड में, सी एस है, ठीक है. एक्सटेसी, सी एस. ऑल्सो टी ए एस वाई, टी ई एस वाई नहीं, एक्सटेसी, ठीक है. एम्बेरस, वेरी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड. कहाँ डबल एस डबल आर, सिंगल एस सिंगल आर. टुमारो में भी ऐसा होता है, हैरिस में भी ऐसा होता है. तो कहाँ पे डबल आर डबल एम डबल एस आएगा, नहीं आएगा, इसका रूल नहीं है कोई. बस इतना समझ लो कि एम्बेरस में एम ई पे इस पे ज्यादा एम्फेसिस है, एम्बेरस सेकंड वाले पे इस पे एम्फेसिस नहीं है, तो डबल आर डबल एस. दूसरा वर्ड जो है हैरिस, हैरिस होता है, हैरास होता है, तो इसमें सिंगल आर आता है. ए सेकंड वाला जो साउंड है उस पे ज्यादा एम्फेसिस है, दैट इज वाई डबल एस. इसमें भी ऐसा ही है, इस पे सेकंड वाले पे ज्यादा है, इस पे नहीं है, तो डबल एम नहीं है, सिंगल एम है. तो इस पे और इस पे वी आर एडिंग एन एक्स्ट्रा लेटर, ठीक है. एग्जिस्टेंस टी ए नहीं होता, टी ई होता है, ठीक है. सेंटेंस पढ़ लो एक बार, आगे बढ़े. हर क्लास में तुम ये करती हो. फ़ारेनहाइट, अभी वो स्क्रिप्ट में से थोड़ा भटक गए हम. फ़ारेनहाइट तो एक पर्सन का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ये एक्सेप्शन होना इट्स ओके. ई आई, आई ई नहीं, फ़ारेनहाइट इसमें सी नहीं है, बट स्टिल इट इज ई आई. इसको हम एक्सेप्शन भी काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है.
फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट में सी और एस दोनों में से कौन सा साइलेंट है? एस। सी का साउंड स वाला है यहाँ पे, बिकॉज ई है उसके बाद, ठीक है। ई, आई और वाई हमने देखा था, राइट? तो यहाँ पे स, एस की साउंड साइलेंट है, सी की साउंड वेरी मच देयर, ठीक है। फोरसीएबल, इसका मीनिंग क्या है? फोरसीएबल सेंटेंस पढ़ के बताओ। प्रिडिक्टेबल, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लो। जिस्ट, ई, आई और वाई, ज की साउंड, ठीक है। बाकी जितने भी लेटर्स है जी के बाद कोई किसी भी स्पेलिंग में आते हैं तो उसमें ग की साउंड, ठीक है। हरास, we've already done this. ऑनररी, ऑनररी, सिंपल ऑनररी, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लो। What do you think of Sujata at this point? Is she really a psychopath? Psychotic person? No or yes? या फिर कोई यहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स फेमिनिस्ट है कि सुजाता को शी इज अप्रूविंग ऑफ women empowerment? Okay, what does this word mean? Idiosyncrasy. इडियोटिक बिहेवियर कह सकते हैं, बट इडियोटिक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। इट्स अ वेरी सटल, यूजुअल, यूनिक, सिली बिहेवियर कह सकते हैं। इडियोटिक भी होता है उसका मतलब वो एक्सट्रीम लेवल, इंटेंसिटी बढ़ गई उसकी, थोड़ा सटल, ठीक है। इमीडिएटली, डबल एम, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वर्ड। इरेजिस्टिबल, अगेन जो हमने पहले देखा था, डेफिनेट में आई आता है, ए नहीं आता। इरेजिस्टिबल, ठीक है। और डबल आर, दैट्स अ मस्ट। एस सिंगल है, ठीक है। इंटरप्ट, डबल आर। सेंटेंसेस पढ़ लो एक बार। लिएज, इस वर्ड को कहते हैं लिएज। इट्स अ वर्ब। इस वर्ब है तो इसके फॉर्म्स भी चेंज होंगे। अब इसका पास्ट फॉर्म में सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों में ईडी लगता है, और इसको हम पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आईएनजी भी लगा सकते हैं। सो इट इज सेड एज लिएज्ड, लिएज, लिएज्ड, लिएज्ड, एंड द पार्टिसिपल इज लिएजिंग। इसका मतलब होता है प्लीज लिएज विद मी ऑन दिस मैटर। लिएज मतलब टू कनेक्ट, टू कम्युनिकेट और टू लिंक, मतलब कम्युनिकेट करना। ये यूजुअली फॉर्मल सेटिंग्स में यूज होता है, जैसे कि अगर मैं अपने बॉस से बात करूंगी, बॉस से मीटिंग करूंगी, तो आई विल बी लिएजिंग विद माय बॉस। उस लेवल के कॉर्पोरेट सेटअप में या फिर बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सेटिंग में यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। मिलेनियम मतलब 1000 years, ठीक है। डबल एल, डबल एन, डबल एन, डबल एल, डबल एन, ये बहुत ही वियर्ड वर्ड है। नेसेसरी, सिंगल सी डबल एस, इस वर्ड में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, सिंगल सी डबल एस। कमिंग बैक टू दिस वर्ड, इस वर्ड का कोई यूज नहीं है आज के टाइम में, बट ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आई जस्ट एडेड इट इन द स्लाइड। कुछ रीजन्स में इस वर्ड को एज इट इज रीड किया जाता है, निएंडरथाल। कुछ कुछ प्लेसेस पे, कुछ रीजन्स में एच को नहीं साउंड करते, निएंडरथाल इस तरह बोलते हैं। इसका मीनिंग है द होमो सेपियंस, जो ह्यूमन बीइंग्स है। होमो सेपियंस सबको पता है,
ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक फॉर्म है, साइंटिफिक वर्ड है, साइंटिफिक टर्म, उसको होमोसेपियन बोलते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस इज होमोसेपियंस, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस जो आज हम हैं, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, टू लेग्स, टू हैंड्स एंड एवरीथिंग, हमसे पहले जो मतलब एप्स और ह्यूमन बींग्स के बीच का जो फॉर्म है ह्यूमंस का, उसको ये बोलते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमसे अलग था, वी इवॉल्व्ड एंड बिकम लाइक दिस, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो आइस एज पीरियड के टाइम पे जो लोग, इंसान हुआ करते थे, उनको निएंडरथाल बोला करते थे, राइट। उस टर्म को निएंडरथाल बोलते हैं। पवेलियन, इसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर्स नहीं है, एवरीथिंग इज सिंगल, ठीक है। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म या बड़ा सा फ्लोर या फिर एक बड़ा सा ओपन स्पेस जहां पे वी कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सेरेमनीज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको पवेलियन बोलते हैं। सिंगल वी, सिंगल एल, सिंगल एन, एवरीथिंग इज सिंगल, सिंगल आई, ओके। पोजेशन, डबल एस, पोजेस वी ऑल नो। पीस, अगेन यहाँ पे सी, आई ई से पहले सी नहीं है, पी है, तो यहाँ पे वो रूल स्टिल प्रिवेल्स, ऐसा मत सोचना कि सी है तो ये एक्सेप्शन है, नो, ठीक है। हाउ डू वी से दिस वर्ड फैरो? इसमें कौन सा वर्ड कौन सा लेटर साइलेंट है? ओ, सॉरी, ए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, दैट्स साइलेंट, फैरो, ठीक है। इसका मतलब इजिप्शियन किंग्स जो हुआ करते थे, उनके मरने के बाद जो मम्मी बनती है, दैट्स फैरो बेसिकली, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लिए? रिसीव, रेजिस्टेंस, टी ए नॉट टी ई। सेपरेट, पी ए आर ए, पी ई नहीं, दिस इज ऑल्सो कॉमनली मिसस्पेल्ड, पी ई लिखते हैं। दिस इज सीज, सीज मतलब टेक कंट्रोल ऑफ, यस, हड़प लेना। कोई टेरिटरी या कोई पीस ऑफ लैंड या किसी का कोई बिल्डिंग है, अपने अंडर करना, अपने कंट्रोल में ले लेना उसे, दैट इज सीज। सुपरसीड, बताओ। ओवर पावर, यस। सेंटेंस पढ़ लिए? टेंडेंसी, very quickly we are going to finish. Tendency, tomorrow, single m double r, threshold में h silent है, it's not threshold, और double h भी नहीं है, thresh sh, hold hold, double h नहीं, single h but no sound, threshold। मतलब क्या होता है इसका? एक तो लिटरली भी यूज किया जाता है, फिगरेटिवली भी यूज किया जाता है। फिगरेटिवली तो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर में यूज होता ही है, बहुत ही ज्यादा। यू सी दिस एंट्रेंस पे, इसको हिंदी में चौखट बोलते हैं, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड बोलते हैं। द एंट्रेंस और द लिमिट, दैट्स द लिटरल मीनिंग, ठीक है। उसी लिमिट को अगर हम फिगरेटिवली बोले कि मेरे हद से पार हो गई ये बात, आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट डू दिस, बहुत हो गया है, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। टंग, GUE, again commonly misspelled word. Truly, we've already done that. Weird, we've done that. This was the last slide, I think. I just wanted to add this meme. I added. ठीक है? Now we are going to start with the, खोलो page number 32.
We can leave early today. बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. Okay. This word, a synonym for graveyard, has its origins in the Latin word coemetrium and the Greek word, again said the same way, coemetrium, meaning a sleeping place. A, B, C, D. D for Delhi. How do you spell the word which has various meanings, including to oblige and to C, double C, double M? This word means grossly irrelevant towards what is held to be sacred. Sacred मतलब पवित्र, very holy. ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ काम किया जाए, that word is this. ठीक है, ये जो वर्ड है इसमें बहुत बार लगता है कि दिस वर्ड इज रिलेटेड टू और इट्स टेकन फ्रॉम रिलीजियस, बट उसका उल्टा है, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम सेक्रेड. ठीक है, तो इसको इस तरह याद रख सकते हो. RILE, एक तो सेक्रेड और LEG रिलेटेड टू लॉज और लीगल. तो लॉ को ब्रेक किया, sacred law को ब्रेक किया, that means sacrilegious. You can remember it that way. Okay. This word meaning steady persistence in a course of action. Perseverance कौन सा correct spelling है? A, B, C, D. B. It's not C. B. ठीक है, A आएगा, E नहीं आएगा. Okay. Defined as to cause confusion and shame to or make uncomfortably self-conscious. Embarrass हमने देखा था ये अभी. Double R double S C. Another commonly misspelled word due to variant pronunciations. This word means in miniature. क्या है? B for Bombay. Occasionally. Double C, double S, double L. B, single S, not double S. ठीक है. Committed, double M, double T या फिर double M, double T, correct. Okay. एक फ्लावर है रेड कलर का, उसका साइंटिफिक टर्म इज दिस, यूफोर्बिया पुलचेरिमा. कुछ कुछ जगहों पे this CH is pronounced as CH ch. Some places it is pronounced as k, पुलचेरिमा. ठीक है, और उसका कॉमन नेम इज पोइंसेटा. कुछ कुछ प्लेसेस पे पोइंसेटिया, कुछ कुछ प्लेसेस पे आई को साइलेंट माना जाता है. सो व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू यू? सी. ओके. एक्वेंटेंस. बी. ए. ई नहीं आएगा, ए आएगा, TA. ओके. नॉजिएटेड. ओके. क्वीजी मतलब अनईजी.
अनईजी फीलिंग होती है, नॉजिएटेड। बी श्योर। पैरो, ए ओ या ओ ए? ओके, 70 to 79 के बीच में जिसकी एज होती है ना, उसको सेप्टोजेनेरियन कहते हैं। सेप्टुअजेनेरियन। बी इंजीनियस, इंजीनियस। बी आई आएगा कि ई आएगा? आई। फ़ारेनहाइट। बी श्योर। Okay, start solving, then we'll discuss. This is very easy. Thank you. विवान पटेल, सुहान भाटिया, नीरव उधिया। नीरव, you're from which school? ऋषभ, आरव, ध्वनय, साची, भव्या, भव्या, कनिष्का, आन्या, युतिका, अना, जीत। Done? You don't have the book? We sent you the message, no? It was there in the group. You're not added in the group. You were not at home. Message to around 2 o'clock we sent, no? You want me to scroll? कितना? Enmity, दुश्मन की भाव। Just spelling. I thought you're asking the meaning. वो तो हम डिस्कस करेंगे। Enmity, E से ही होता है। Enemy, मुझे लगता है वो साउंड हम बोलते हैं, इससे ज्यादा मुंह खोल के नहीं कह सकते हैं। एनिमिटी, एनिमिटी, ई, यस। करो फटाफट।
हाँ, तुम्हारी बुक कहाँ है? तुम्हारी कहाँ है? पता नहीं, सही बात नहीं है। मैसेज तो 2 बजे ही सेंड कर दिया था। हाँ, देखा ही नहीं। क्यों? म्यूट करके रखा है ग्रुप। नहीं, तो देखा क्यों नहीं देखा? ऐसे बोला ही नहीं। व्हाट्सएप ही नहीं खोला? अभी यहाँ पता हो क्या बात कर रहे हो यार? सही। एग्जाम में डमी ना उसका WhatsApp। उल्टा नहीं होना चाहिए। नहीं, एग्जाम में बोला था। मैं वही बोल रही हूँ, इट शुड बी द ऑपोजिट। वील डिस्कस। कितना बाकी है, कितना कितना हो गया? क्या? लास्ट 3 क्लास क्या करा? रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग देख लूंगा। क्या तो वो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हो गया, ये अभी कॉमनली मिसस्पेल्ड हो गया, एनालॉजीज हुआ, ये 3 मेन है। वोकैब में ये 3 करवाए मैंने अभी, उसमें उसमें अभी नहीं कराया। इसमें से सिर्फ 3 हैं। नहीं, जो वो वाली टेक्स्ट बुक है ग्रामर वाली, उसमें से एसवीए, टेंसेस और आर्टिकल्स, ये 3 करवाए। मैंने कर लिया। हाँ, वोकैब में ये 3, कॉमनली कंफ्यूज्ड, कॉमनली मिसस्पेल्ड, इडियम्स, इडियम्स मैंने कर लिया। एनालॉजी। लास्ट मैंने इडियम्स ही किया था। हाँ, एनालॉजी की करवाया मैंने। मुझे करवा दो, 1 2 ऑड वन आउट भी करवा दिया। करवा दो। बीच में कोलन आता है, 2 वर्ड्स, 3 1 2 3 तो मैंने 3 क्लास में 4। इसलिए की। 4 केस में करवा 4 तो क्लासेस में मिस की। एनालॉजी के साथ हो गया था। 2 वीक लगे थे एग्जाम में। 4 तो क्लास में मिस नहीं की थी। 4 तो एक दिन में 2 टॉपिक। नहीं, एक दिन में एक ही टॉपिक। 4 तो क्लास में। फास्ट एंड फ्यूरियस। तुम करके देखो, नहीं समझ आए तो मैसेज करना, यू कैन कम हियर। होगा तो करवा देंगे फिर से। डन एवरीवन? हो गया सबका? किसका बाकी है अभी? हो गया? जल्दी करो। हो गया तो करो ना। ये वोकैब वाले जो 4 टॉपिक है वो बहुत इजी इजी है। चार हुए ना? ये कॉमनली के 2, एनालॉजी, ऑड वन आउट और वो इडियम्स 5 हुए इनफैक्ट। ओके, करेक्ट स्पेलिंग बता देते हो फटाफट। 16। Who's saying B? अरे तू A. I'm asking who's saying B. You are saying B. CK वाला रैकेट भी होता है, but that's American English. British English में CQU वाला होता है. However, there are 2 meanings. स्पोर्ट वाला जो रैकेट होता है, शटल कॉक रैकेट वाला, लॉन टेनिस वाला रैकेट जो होता है, उसमें जो होता है वो ये वाला यूज होता है। इसके अलावा जो जितने भी मल्टीपल 3-4 और मीनिंग्स हैं, उसमें हम सीके यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश।
अमेरिकन इंग्लिश में दे हैव ओनली वन स्पेलिंग विथ CK. इसमें मतलब हर एक मीनिंग में, हर एक सिचुएशन में दे यूज दैट वन वर्ड ओनली. तो वो अमेरिकन इंग्लिश में होमोनिम हो गया. ठीक है. रिसीव, IE आएगा कि EI आएगा? रिट्रीव होता है कि रिट्राइव होता है? रिट्रीव. मेरा डेटा फोन से उड़ गया है, मुझे उसे रिट्रीव करना है, रिट्राइव नहीं. बी, मिलेनियम. डबल L कि सिंगल L? कर्टियस. ग्रेटफुल. E, इसमें E और A का पोजीशन देख लो स्पेलिंग अच्छे से एक बार. इट्स दिस, ग्रेटफुल. इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन? ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी. ज्वेलरी. डबल L आता है और E आता है. ठीक है. डेफिनेट. लाइब्रेरी. मेंटेनेंस. अब्जॉर्प्शन. P आता है कि B आता है? हाँ, P, नॉट B. एक्सीडेंटली. अल्टेरियर. अल्टेरियर मतलब सीक्रेट, हिडन. ठीक है. इट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. आर्कटिक. एस्ट्रिक. Let's do a poll. How many of you say A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब सिर्फ तुम 3 ही बोल रहे हो. अच्छा, तुम भी. ओके. एस्ट्रिस्क. कुछ कुछ रीजन्स पे S साइलेंट होता है, कुछ कुछ लोग एस्ट्रिक बोलते हैं, कुछ कुछ लोग एस्ट्रिस्क बोलते हैं, बट S तो आता है बॉस स्पेलिंग में. इट्स नॉट एस्ट्रिक CK. ठीक है. बेसिकली डेफिनेट. डिजास्ट्रस. इसमें E नहीं आएगा. E नहीं आता इसमें. डिजास्ट्रस. ठीक है. एम्बैरस. इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? एपिटोम, एपिटमी. एवरीबडी अग्रीज? एपिटोम नहीं होता, एपिटमी होता है. ठीक है. लेकिन उसके स्पेलिंग में Y नहीं आता. TOME. अभी जो मैम बोल के गए देयर इज गोइंग टू बी एन इलोक्यूशन कंपटीशन, उसमें तुम लोग को टॉपिक्स पहले से दिए जाएंगे. दैट इज इलोक्यूशन. ऐसा कौन सा कंपटीशन होता है जिसमें ऑन द स्पॉट टॉपिक्स देते हैं? दैट आल्सो स्टार्ट्स विद E. X. X. एक्सटेम्पोर सुना है कि नहीं? क्या नहीं सुना? 16 साल की लाइफ में नहीं सुना एक्सटेम्पोर? नहीं सुना? ऑन द स्पॉट स्पीच कंपटीशन, यू नेवर डन दैट? ओके. एक्सटेम्पोर कंपटीशन जो होता है उसमें वही एलोक्यूशन जैसा ही होता है, बस टॉपिक उसी टाइम पे देते हैं एंड देयर इज अ टाइमर ऑफ 1.5 मिनट. लेकिन जो वो वर्ड एक्सटेम्पोर, उसका प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू दिस. इट्स नॉट एक्सटेम्पोरस, इट्स एक्सटेम्परी. PORE होता है स्पेलिंग, बट स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक्सटेम्परी. ठीक है. ग्रीवियस. ग्रीवियस. बी. ग्रीवस. बी होगा ना? मार्शमेलो. E के A. मैथमेटिक्स. मर्मर. B. पार्लियामेंट. प्रेरोगेटिव.
प्रेरोगेटिव, ये करेक्ट तो है, पर इसका मीनिंग क्या है? वही दिया है, वही रीड कर रही हो। अच्छा, ये जो है ये और ये, क्या डिफरेंस क्या है प्रिविलेज ऑफ और प्रेरोगेटिव में? प्रिविलेज इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर जो भी फायदा या एडवांटेजेस मिलते हैं किसी भी तरीके से मिले या फिर उसका रीजन कुछ भी हो, दैट ऑल कम्स अंडर प्रिविलेज। तुम्हें ये प्रिविलेज नहीं मिला है अभी तक, ठीक है? लेकिन अगर वही प्रिविलेज किसी को उसके अथॉरिटी के बेस पे मिले, नॉट बेस्ड ऑन देयर बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन द रिच फैमिली दैट दे आर बोर्न इन, या फिर नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर रीजन और कॉजेस, वेरी स्पेसिफिक रीजन बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी, कि वो इस पोजीशन पे है, बहुत हाई क्लास अथॉरिटी में बैठे हैं, उनका चेयर है, वो इस पोजीशन पे है, इसीलिए उनको अथॉरिटी है, उसका जो एडवांटेज होता है, उससे जो उनको प्रिविलेज या पर्क्स मिलते हैं, उसे कहते हैं प्रेरोगेटिव, ठीक है? लिमिट्स ऑफ एबिलिटी प्लस पॉसिबल, प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग डी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ठीक है? रेकमेंड, डबल सी, सिंगल सी डबल एम, sacrilegious have done this, RILE, tentative, tentative, tragedy, ट्रेडजी, किसी ने ऐसा गलती से ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुआ है कभी किसी का? बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। वर्बिएज, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब, हाँ वर्डिनेस दिया है, बट मतलब क्या है उसका? इट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव कनोटेशन, जो बहुत ज्यादा बोलता है, अननेसेसरी वर्ड्स जो यूज करता है बोलने में या लिखने में, बेसिकली शशि थरूर का नेगेटिव पार्ट। if you have to compare between शशि थरूर एंड सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति का लैंग्वेज उतना ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, और शशि थरूर का उतना ही कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी वोकैबुलरी यूज करता है वो, वही वर्डीनेस, वर्बिएज, ठीक है? 20 मिनट बाकी है। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट आई विल लीव यू पीपल अर्ली, पर आई थिंक 10 मिनट बाद। In that meantime, what we can do is, um, एक सेकेंड रुको, मैं फाइल लेके आती हूँ।